बुझी शम्मा भी बदल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद साथियों। तो देखते हैं आज हम ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम पर डे क्वेश्चन करते थे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप कैसे हो सभी दोस्त, कैसे हैं मेरे, कैसे हो दोस्तों, देखेंगे। हाँ, तो सभी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हैं, सभी लोग ठीक हैं। तो हम आज फिर से मैथ के क्वेश्चन कुछ लाए हैं। आज हम मैथ का जो जिस प्रकार से हमारे शरीर को आत्मा की आवश्यकता है, ठीक प्रकार से उसी प्रकार से मैथ को किसकी मैथ जो अनुपात समानुपात और जो रेशियो है तो उसकी जरूरत है। तो उसी प्रकार से हम मैथ को लगाएंगे, जिस बिल्कुल लो लेवल से आज हम चैप्टर को समझेंगे। आज हम सबसे पहले किसको समझेंगे, अनुपात और समानुपात को पढ़ेंगे। तो अनुपात समानुपात को जीरो लेवल से पढ़ने के लिए जीरो से हीरो तक बनेंगे हम, जीरो से हाई लेवल तक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आपको करना हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट करिए और बताइए। तो सर्वप्रथम आप जुड़े रहिए। जीरो लेवल से आज पूरी क्लास जो होगी पूरी धुआंधार तरीके से क्लास करवाऊंगा। आज मैं कैसे करवाऊंगा, धुआंधार तरीके से करवाऊंगा। तो आज देखना है आपकी जो रेशियो प्रोपोर्शन है तो इसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो आप यदि वैसे सवाल लगाएंगे तो लगाते रहेंगे, लेकिन आप ऑप्शन से सवाल लगाइए। ऑप्शन से नहीं तो छोटी सी विधि लगा करके सवाल लगाइए। आप तब पता चलेगा आपको कि हाँ कुछ सवाल लगाए हुए हैं। आप लगाइए सवालों को। तो देखते हैं हम कोई भी टाइम ना लेते हुए सवालों को हम आज धुआं करेंगे। कोई भी सवाल देखते हैं। यदि ये लगाइए सवाल, ये दिख रहा, लगाइए हम। क्या रहा आंसर, सभी लोगों का देखें हम, क्या रहा आंसर देखते हैं। यदि 5:8 बराबर 150 अनुपात x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं यहाँ पे 5:8 समानुपात 150 अनुपात x दिया हुआ है। इस टाइप के सवाल में हम क्या करेंगे कि बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। तो 5 15 8 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कितना होगा 240 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसी प्रकार से लगना है। 8:25 समानुपात 56 अनुपात x इतना दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना था। तो क्या है उसमें 8 बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, 8 7 56। यदि 25 का 7 बार गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 175। कितना होगा 175। अब देखना है आपकी रेशियो प्रोपोर्शन कैसा करता है। आप अनुपात में बढ़ जाते हो। देखते हैं यहाँ पे अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे। तो यदि मैं इसको करूंगा 8/25 यहाँ पे और समानुपात बराबर 56 बटे कितना x, 8 7 56, 25 7 तो वही होगा 175। आया कि नहीं आया, इस टाइप से लगना था। तो ऐसा लगाओ, ये ऐसा इस टाइप से थोड़ा टाइम लगेगा हमें। तो इसमें टाइम हमें लगाना, कोई टाइम नहीं लेंगे, टाइम टेकिंग कोई क्वेश्चन उठाएंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगाइए अगला क्वेश्चन। देखते हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर 1:√2
√3/2 इतना दिया हुआ है। यदि इतना दिया हुआ है, यदि c बराबर 4 हो तो b होगा। b का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो c बराबर कितना है, तो b अनुपात c को बस ले लेते हैं। b अनुपात c तो यहाँ पे भी लेंगे b अनुपात c, तो यहाँ पे कितना होगा 3√2। इतना ही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे यदि उसने कहा कि c बराबर कितना हो 4 हो, तो c का मान यहाँ पे कितना रख देंगे, 4 रख देंगे। यहाँ पे देखते हैं अब हम बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। इसका 2 दूना 4, तो b बराबर कितना आ जाएगा 2√3। तो b का मान कितना होगा 2√3 बन जाएगा। तो b का मान कितना होगा 2√3 बन जाएगा। लगा पाए, 2√3 हो गया सबका। चलो देखते हैं अगला। एक दिया हुआ है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखिए इसको। लगाइए, तीसरा समानुपाती निकालना है। तीसरा समानुपाती, तो देखते हैं तीसरा समानुपाती कैसे निकालते हैं। b² / a, तो b² का मान कितना है 0.2 है। तो 0.2 गुणे 0.2 बटे 0.8। एक दशमलव भगाएंगे तो एक ऊपर का भी भाग जाएगा, एक यहाँ का भगाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो 2 दूना 4, तो 4/80 कितना हो जाएगा 1/20। 20 का मान कितना आएगा 0.05। कितना आएगा 0.05। जब हम भाग देंगे देने जाएंगे तो 20 पंचे 100, तो 0.05 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगाइए क्वेश्चन जो ये दिया हुआ है, लगाइए। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस प्रकार उसका लगा चुकी है। पूरा रिवीजन कराएंगे हम, आज नहीं हो पाएगा, कल नहीं, आगे इसी प्रकार से क्लास बाय क्लास में पूरा रेशियो प्रोपोर्शन आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। देखते हैं 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती। 18 का तो b² यानी 18 का स्क्वायर बटे कितना 12। 6 दूना 12, 6 × 18, 2 9 9 × 27, तो कितना बनेगा 27। लगाइए 9 × 27, आंसर कितना होगा 27। आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, इसको लगाइए। एक स्कूल के मैदान की लंबाई तथा उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई है, लंबाई ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करो। उसने हमसे कहा है लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो चौड़ाई कितनी है 2 है। यहाँ पे 2 दी है, लेकिन क्वेश्चन में आगे कितनी दी हुई है 40, तो एक का मान कितना होगा 20। उसने क्या पूछा है हमसे, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 20 का 5 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 मीटर। कितनी आ जाएगी 100 मीटर। कितनी होगी 100 मीटर। एक का मान कितना है, एक का मान 20 है, तो 5 का मान कितना होगा 100 होगा। लंबाई कितनी होगी 100 मीटर हो जाएगी। चलो लगाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा है 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपाती। चौथा निकालना है, तो 12/16 बराबर 18/x चौथा अनुपाती निकालना था। तो हम देखते हैं 6 दूना 12, 6 × 18, और यहाँ पे कितना होगा 8, 8 × 24, तो x का मान कितना हो जाएगा 24। 8 का मान 24 निकलेगा।
चतुर्थ अनुपाती तो निकाला आता, लेकिन तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती और निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये हम भागिएगा नहीं, क्योंकि हम जीरो से हीरो लेवल तक जाएंगे, अर्थात टॉप तक जाएंगे, टॉप तक पढ़ेंगे, हम कोई भी सवाल छोड़ेंगे नहीं। यदि सेक्शन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोग लाइक में ज्यादा कंजूसी करते हो। चलो देखते हैं 8 तथा 18 का मध्यानुपाती। अब क्या निकालना है? मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर ए सी, इतना होता है मध्यानुपाती। ए का मान कितना है? 8 है, बी का 18 है, सी का सॉरी, तो बी स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18, तो बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या लग जाएगा? बी स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा? रूट लग जाएगा। तो b का मान कितना हो जाएगा? 18 8 144, 144 कितना का होता है? तो b बराबर 12, कितना आ जाएगा? b का मान 12 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना बनेगा? 12 बन जाएगा। अगला सॉल्व हल करते हैं। सवाल लगाइए, इसको लगाएं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2 सही 1/3 अनुपाते 3 सही 1/4 अनुपाते 1 सही 1/6, इतना ही दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं हम 3 दूना 6, 6 और 1 7, 7/3, इसको पहले बना लेते हैं भिन्न में। तो 4 3 12 1 13, 13/4, 6 कम 6 और 1 7/6। जो नीचे की संख्या है इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, तो कितना होगा? 12 होगा। तो 6 का जब 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 14 बन जाएगा। 4 का जब 12 में भाग देंगे तो 4 3 12, 13 3 39, 3 का इसमें गुणा करेंगे, जब इसका इसमें भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, जो कि हमारा क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा। एबीसी का मान हमें ज्ञात करना था, तो हमारा 28 39 14 हमें प्राप्त हो जाएगा। रेशियो में डिवाइड करना था तो ये निकलेगा हमारा। बोलो बोलो बोलो, कैसे क्वेश्चन? दो संख्याओं के योगफल और उसके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या है? बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात उसने कहा है उनके योग। सबसे पहले क्या कहा है? योग तथा अंतर। योग कितना है? 5 है। योग कितना है? 5 है। अंतर कितने का है? 1। तो ये बताइए कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनके योग 5 हो, लेकिन उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो? 1 हो। कितना हो? 1 हो। ऐसी संख्याएं देखेंगे हम 2 और 3। इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे जब, तो कितना होगा? 5 होगा। और यदि इन दोनों को जब घटाएंगे तो अंतर कितने का होगा? 1 का होगा कि नहीं होगा? उसने कहा है कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या के बीच का अनुपात, तो बड़ी कितनी है? 3 है। छोटी कितनी है? 2 है। इस टाइप से लगना था। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 6:5 हो, तो c अनुपात a कितना होगा? c अनुपात a कितना होगा? देखो a अनुपात b कितना दिया हुआ है, लगाइए पहले आप। a अनुपात b और b अनुपात
सी दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। उसने ए अनुपाते बी दिया है 3:4, बी अनुपाते सी दिया है 6:5, इतना दिया है। तो हमें ऐसे सवालों में क्या करना है कि ये यहाँ पे क्या है, ये कॉमन संख्या है, ये कॉमन संख्या ही हमें क्या कराएगी, आगे बढ़ने को कहेगी। तो 6×3=18, ए का मान यहाँ पे उल्टा n बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, उल्टा n बनाएंगे, 6×4=24, तो b का कितना होगा, 24 होगा। c का हमें निकालना है तो 4×5=20, तो 9, 12, 10 क्या हो जाएगा, 9, 12, 10 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। 9:12:10। तो उसने हमसे पूछा है C/A कितना होगा, तो C/A, तो C का A है, A का A है, तो C/A ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। C और A का पूछा था, A भी C पूछे होते तो ये होते, लेकिन C/A पूछा है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना, वरना आपका पड़ोसी आपका इंतजार करेगा, हैं नहीं करेगा, पड़ोसी तो तके है बिल्कुल, देखिए है कि ये लोग कैसा लगा के आते हैं। तो क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़िए, वरना ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि A B से 25% अधिक है और B C से 15% कम है, तो ABC क्या है, लगाइए। ABC क्या है, A B से 25% अधिक है, तो किससे 25% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 25%, तो 1/4। तो A जो है B से क्या है, 25% अधिक है, तो एक अधिक होगा, ये B का होगा तो B का 4 होगा, A का कितना होगा, 5 होगा। इतना समझ पाए। उसने कहा है B C से 15% कम है, तो जो B है 15% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो 3/20, 3/20 बनेगी। तो यदि यहाँ पे देखेंगे हम 3/20, 15% की फ्रैक्शन 3/20 यही बनेगी। तो यदि C का जो मान है वो 20 है, कितना है, 20 है, तो B का कितना होगा, 17 होगा, 3 कम होगी, 3 ही कम होगी ना, 15% कम है तो 3 कम तो 17 हो जाएगी। सबके बीच में क्या लगा हुआ है, रेशियो, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17×85, 17×4=68 और 20×4=80, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 85, 68, 80 हो जाएगा। कितना बनेगा, 85, 68 और 80 बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे अब। चलो ये क्वेश्चन लगाओ। यहाँ पे दिया हुआ है A = 3B, A = 3B। तो यहाँ पे A और B का अनुपात कितना निकलेगा, इसमें A/B में निकालना है, तो A का 1, A/B = 3/1, इतना ही निकलेगा। A का अनुपात 3, B का 1 निकलेगा। अब जो अगला दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 4B = 5C, 4B = 5C। तो यहाँ पे B/C का मान निकालना है, तो 5/4 निकलेगा। अब अगला देखते हैं हम, 6C = 7D, तो C का मान कितना होगा, यहाँ पे देखते हैं C/D बराबर, तो C का 7 हो जाएगा, D का कितना होगा, 6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो B का होगा वो यहाँ है, A का कहाँ होगा, A का A है, जो B का है, B का A है, C का क्या है, A है,
ए का जो सी का है, सी का ए है और डी का क्या होगा, ये होगा। तो इस टाइप से अनुपात हमने व्यवस्थित कर लिया। इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो यहाँ पे देखते हैं, उसने पूछा है, उसने हमसे पूछा है, क्या पूछा है, सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे ए अनुपात बी। यहाँ पे सबसे पहले रब कर देते हैं हम, इस चीज को रब कर देंगे, इसको रब करते हैं हम। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, बी रेशियो सी, तो बी रेशियो सी हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे 5:4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिए सी डी, सी और डी, तो कितना 7:6 दिया हुआ है, तो इसको भी रब कर दिया हमने। चलो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो 7 पना 35, 4 दूना 8। तो ए रेशियो डी का मान कितना है, 35 रेशियो 8 आया। अब उसने पूछा क्या है हमसे, d प्लस ए डी माइनस ए क्या होगा, d प्लस ए, तो d का मान तो ये है, d प्लस ए तो कितना होगा, यहाँ पे होगा 35 40 43 43, d माइनस ए तो माइनस करना है, तो 8 में से 35 जाएगा तो कितना होगा, 27 होगा, लेकिन क्या होगा, माइनस का, तो 43 माइनस 27 होगा, कितना बनेगा, 43 माइनस 27। लगा पाए? चलो वेरी गुड वेरी गुड। अब लगेंगे चुटकियों में सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 5a बराबर 6b बराबर 9c है तो a b c का मान क्या है, a b और c का मान क्या है, देखते हैं। 5a बराबर 6b बराबर 9c है तो a b c का मान ज्ञात करें। क्या करना है हमें, सबसे पहले इनका क्या करते हैं, 2-3 टाइप होते हैं ऑप्शन लगाने के, तो क्या करेंगे हम, इसका या तो एलसीएम ले लीजिएगा, तो कितना आएगा, 90 आएगा, 18 पंचे 90, यहाँ पे देंगे तो 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 9 धाम 90, एक तो निकलेगा ए बी सी का रेशियो कितना, 18, बी का निकलेगा 15, सी का निकलेगा 10, एक तो ये आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। यदि इस टाइप से नहीं लगाना चाहते हैं, तो यदि ये से एलसीएम से नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, देखते हैं। जिसका निकालना है उसको हम बंद कर देंगे, तो इसको हम यदि ढक देंगे तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे यदि इसको ढक देंगे हम तो यहाँ पे 9 छक्के 54, तो ये किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखेंगे बी का निकालना है हमें, बी का निकालना है, जिसका निकालना है उसको क्या करेंगे, ढकेंगे, तो 9 पना 45, सी का निकालना है तो इसको ढक देंगे, तो 5 छक्के 30, 3 का भाग दे देंगे हम, 3 धाम 30, 15 ती 45, 18 ती 54, तो आना वही है, कुछ गलत और अलग नहीं लगाना है, आना वही है, तो किसी भी टाइप से लगा सकते हैं, एक टाइप या दूसरी टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले रब करते हैं, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी बटे सी बराबर 23/12 तथा b प्लस सी बटे a बराबर 17/8 है, तो a प्लस सी बटे b का मान क्या होगा। लो उसने हमसे पूछ दिया है, लगाइए पहले इसको लगाइए, हम इसको लिखते हैं a प्लस बी बटे सी बराबर 23/12, 23/12, b प्लस सी बटे a बराबर 17/8, c प्लस a बटे b, यही चाहिए ना। हाँ a प्लस सी, ठीक है कोई बात नहीं है, a प्लस सी बराबर इसको
फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे देखना है, सबसे पहले लगा पाए नहीं, चलो देखते हैं, हाँ लगा पाए। यहाँ पे सी दिया हुआ है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं सी। यहाँ पे देखते हैं ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि सभी में क्या है, ए बी सी है, तो सबको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ पे देखते हैं जब हम सबको जोड़ेंगे तो इनको भी जोड़ना पड़ेगा हम। तो 23 और 12 कितना होता है, 35। कितना होता है, 35। इनको भी जोड़ना पड़ेगा। तो 17 और 8 कितना होता है, 25। कितना होता है, 25। तो 5 25, 5 7 35, 7:5 आ गया। जो ए वाला 5 है इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, दोनों ऊपर 5/5 यहाँ पे करना है अंश और हर में। तो 23 में किसका गुणा, 23 गुणे 5 और 12 गुणे 5, और जो 7 है 7 का यहाँ पे गुणा कर देंगे हम, 7/7। देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम कितना आएगा हमारा, 23 पंचे 115, 12 पंचे 60, 17 7 119, 7 8 56। इतना ही आएगा कि नहीं आएगा, 7 8 56 और 12 पंचे 60 होगा, यहाँ सॉरी 16 लिख दिया मैंने, तो 60 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो ए का मान कितना है, 56 है, सी का मान कितना है, 60 है। तो ए का मान प्राप्त हो गया, सी का हो गया। तो 56 और 60 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 और 60, तो 6 जे हैं और 11 जे, 116। किस ऑप्शन, ऑप्शन में मिल रहे हैं, डबल तो कोई मिल नहीं रहा। देखते हैं, तो पहले तो हम ऑप्शन से देख लेंगे। अब यदि नहीं मिल रहा, देखते हैं आगे। अब यहाँ पे ए का ए है, सी का ए है, तो देखते हैं ए का मान जब हम यहाँ रख देंगे तो हमें बी का तो मिल जाएगा। 115 में से 56 कम कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 59 मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 59। तो ए प्लस सी बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, 116/59 हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको लगाना है, बस प्रैक्टिस करना है, बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही लगा पाएंगे, उतने ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और जितने मैथ, तो ऐसा होता है कि मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स बड़ी बेवफा, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ो सुबह सब सफा। तो सुबह सब साफ हो जाती है, इसको तो जितना गढ़ोगे उतना ही गढ़ पाओगे। जय। हाँ एक बात और है, यदि सेक्शन अच्छा लगा हो लाइक जरूर करें, अपने दोस्त को भी सेंड करें। जय।